नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे धनु लग्न यानी सैजिटेरियस एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहता है। देखिए यहाँ पे लग्नेश आपके बृहस्पति जो हैं ये महीना के शुरुआत में ही 9 जुलाई तक 12 जून से 9 जुलाई तक अस्त पोजीशन में है। तो इस महीने को मैंने कई पार्ट में डिवाइड किया है, भाग किया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ज़्यादा अच्छा समझने के लिए। और सिर्फ जुलाई तक हमने नहीं देखा है, जुलाई के आगे भी सितंबर तक मैं चला गया हूँ इस वीडियो में। उसको गौर से देखते हैं। उसकी वजह है क्योंकि बहुत कम दिन जुलाई के महीने में मिल रहे हैं, 8 दिन सिर्फ ऐसे मिल रहे हैं जब कुछ सीमा के साथ कुछ अच्छे फल ग्रह आपको गोचर के ग्रह या क्रियामान कर्म आपको देंगे यहाँ पे 9 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक। तो चूंकि सिर्फ 8 दिन था इसलिए मैंने सोचा कि आखिर कब, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि आखिर कब कब सिचुएशन आपके लिए समय अच्छा होता चला जाएगा और कब जाकर के आप बड़े काम अपने करेंगे। इसको देखने के लिए मैंने सिर्फ जुलाई के वीडियो में सिर्फ जुलाई का नहीं देखा है, बल्कि अगस्त और सितंबर तक का इस बात को खास करके निकालने के लिए मैंने डेट्स निकाल के रखे हैं। तो यहाँ पे 12 जून से उसको समझते हैं। 12 जून से 9 जुलाई तक लग्नेश आपके बृहस्पति अस्त पोजीशन पे हैं। अस्त यानी कंबस्ट। कंबस्ट का मतलब होता है कि आप लाख प्लानिंग करके भी, सोच के भी बहुत सारी प्लानिंग करेंगे लेकिन उसको लागू नहीं कर पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लैक ऑफ एप्लीकेशन यानी लागू करने की कमी के कारण से आपको पूर्णतः सफलता नहीं मिल पाएगी 9 जुलाई तक। वहीं 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक जो पोजीशन लग्नेश अभी सप्तम स्थान पे है और भाग्येश भी आपके सप्तम स्थान पे है। तो सप्तम स्थान क्या है? ये दशम से दशम है, यानी कर्म स्थान के लिए, कर्म के लिए देखें आपके, यानी बिजनेस हो या जॉब हो, इसके लिए देखें तो हम दशम स्थान को देखते हैं या सप्तम स्थान को देखते हैं, क्योंकि दशम से दशम है। तो दशम से दशम स्थान पे भाग्येश और लग्नेश की युति हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन वहीं पे 9 जुलाई तक आपके बृहस्पति अस्त हैं सूर्य की वजह से, लेकिन 9 जुलाई से 16 जुलाई तक एक पावरफुल पोजीशन मिल रहा है, एक अनुकूल और फेवरेबल समय मिल रहा है सीमाओं के साथ। इस वर्ड को भी मैं डिस्क्राइब करूंगा क्यों बोला मैंने, लेकिन सीमाओं के साथ, लिमिटेशन के साथ आपको इन 8 दिनों में कुछ सफलता हाथ लगेगी। और फिर 16 जुलाई के बाद से, तो 16 जुलाई के बाद से देखिए आपके भाग्येश अष्टम स्थान पे चले जाएंगे और कर्मेश, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कर्मेश दो केंद्र के स्वामी जो हैं बुध, ये 22 जून से ही 30 अगस्त तक आपके अष्टम स्थान पे हैं, जिसको मारक स्थान बोला गया है, जिसमें अलग अलग तरह की समस्याएं आती है, परेशानी आती है, इंसल्ट यानी बेइज्जती तक हो सकती है पूरे जुलाई और अगस्त के महीने में। तो 16 जुलाई तक, 9 जुलाई से 16 जुलाई मैंने 8 दिनों का अच्छा समय बताया। और उसके बाद फिर सूर्य जो आपके भाग्येश हैं वो 1 महीने के लिए यानी 17 अगस्त तक, 16 जुलाई से 17 अगस्त तक आपके अष्टम स्थान पे हैं, जहां कर्मेश अष्टम स्थान पे पहले से हैं 30 अगस्त तक। तो इतने सारे डेट्स हैं, लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि तारीख इतनी सारी आ रही है, तो आपको डेट वाइज में ब्रैकेट वाइज अलग बाइफिकेट कर देता हूं, ब्रेक डाउन कर देता हूं कि 9 जुलाई तक लैक ऑफ एप्लीकेशन के कारण सक्सेस में कमी आएगी। 9 जुलाई से 16 जुलाई तक, इस जुलाई के महीने में ये 8 दिन फेवरेबल डेट्स हैं, लेकिन 16 जुलाई के बाद भाग्येश भी अष्टम स्थान पे और कर्मेश आपके पहले से ही 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक अष्टम स्थान पे है। तो ये सीमा वर्ड जो मैंने यूज किया था, लिमिटेशन जो यूज किया था, इसी वजह से यूज किया था क्योंकि भाग्य के कर्म स्थान के स्वामी ही अष्टम स्थान पे बैठे हैं। अष्टम मारक स्थान है, तो यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में कई सारी परेशानियां आपको बिजनेस में, काम धंधे में या जॉब में आती रहेगी। हालांकि ये बहुत अच्छी युति है बृहस्पति, लग्नेश और भाग्यस्थान के सूर्य की। आप लोग बहुत ज्ञानी होते हैं और वैल्यूज के साथ चलते हैं। उसकी वजह यह है कि बृहस्पति आपके लग्नेश हैं। बृहस्पति अपने आप में नॉलेज है ना, ज्ञान है, और धर्म भाव पे, और धार्मिक भी वह वर्ड बोला क्योंकि नवम स्थान जिससे आपके धर्म स्थान को देखा जाता है, धर्म को देखा जाता है, वहां सूर्य की राशि पड़ी है। तो आप लोग धर्म और ज्ञान दोनों का बहुत वैल्यू करते हैं और इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सफलता के लिए। तो ये एक अलग बात रही। लेकिन 12 जून से 9 जुलाई लैक ऑफ एप्लीकेशन के कारण, यानी लागू करने की कमी के कारण अनुकूल रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो पा रहे। 9 जुलाई से 16 जुलाई कुछ अनुकूल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन इसलिए आ जा रही है क्योंकि कर्मेश 10th हाउस के स्वामी जो हैं वो
बुध हैं, 2 केंद्र के स्वामी बुध हैं, 10th हाउस और 10th हाउस से 10th हाउस, दोनों घर के स्वामी सप्तम स्थान के बुध हैं, जो कि अष्टम स्थान पे हैं, जो कि मारक स्थान है पूरे जुलाई और पूरा अगस्त। 22 जून से पूरा जुलाई और पूरा अगस्त ये बैकग्राउंड में पहले से चल रहा है, जो समस्या लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे 16 जुलाई के बाद सिचुएशन और थोड़ी नेगेटिव की ओर एडअप होते जा रही है, क्योंकि 16 जुलाई के बाद हमने 9 जुलाई से 16 जुलाई अच्छा डेट देखा, लेकिन 16 जुलाई के बाद से आपके भाग्येश सूर्य भी 17 अगस्त तक 1 महीने के लिए यहाँ पे अष्टम स्थान पे आ जाएंगे। हालांकि 28 जुलाई तक मंगल आपके भाग्य में है और 28 जुलाई के बाद से लेकर के 13 सितंबर तक आपके कर्म स्थान पे रहेंगे, तो कुछ अथॉरिटी आपको ला करके देंगे, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा मैं नहीं देता हूँ बहुत बड़े काम करने के लिए, बल्कि जब तक कर्मेश आपके 30 अगस्त तक अष्टम स्थान पे हैं, तब तक 30 अगस्त तक मैं आपको बैकफुट पे ही रहने के लिए, क्योंकि आप अथॉरिटी लेकर के जब कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ रही हैं और अथॉरिटी को आप अपने वेट को अगर थ्रो करते हैं या अपनी अथॉरिटी को दूसरे के सामने ज़्यादा लागू करते हैं, तो वहाँ परेशानी ज़्यादा खड़े होने के चांसेस होते हैं 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक। हालांकि 30 अगस्त तक ज़्यादा लागू रहेगा, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा, क्योंकि 30 अगस्त के बाद कर्मेश आपके भाग स्थान पे आ जाएंगे। तो क्लियर ये हो रहा है कि 16 जुलाई के बाद से लेकर के लगभग 30 अगस्त तक बहुत अनुकूल रिजल्ट्स नहीं हैं आपके पूरे 30 अगस्त तक। हालांकि यहाँ सिर्फ एक ही चीज फेवरेबल हो रही है कि आपके 17 अगस्त को आपके सूर्य आ जाएंगे नवम स्थान पे और 28 जुलाई से लेकर के 13 सितंबर तक मंगल आ जाएंगे आपके 10th हाउस पे। लेकिन 30 अगस्त तक फिर भी आपके बहुत अनुकूल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, तो फिर आएंगे कब, उसको देखने के लिए मैंने डेट्स निकाले, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसी एक ग्रह 2 ग्रह के कारण आपको पूरी तरह यानी पूर्णतः सफलता नहीं मिल सकती जो डिजायर्ड लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं। बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे हैं पूरे साल के लिए, मई 14 से अगले साल में लास्ट तक 1 साल के लिए आपके लग्न को देख रहे हैं, दशम स्थान पे हैं, आपके रेपुटेशन को मान सम्मान को संभाल करके रखेंगे। विपरीत ग्रह के गोचर की परिस्थितियों में भी बृहस्पति आपके मान सम्मान पब्लिक इमेज का घर है, 7वां घर, इसको संभाल करके रखेंगे। बृहस्पति और लग्न को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी, आपका जो स्तंभ है, जो फाउंडेशन है, स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे, स्थिरता लेकर के आएंगे और प्रोवाइड करते रहेंगे, यानी कुछ ना कुछ आपको देते ही रहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा अगर विपरीत परिस्थितियों में भी, जैसे आपके कर्मेश 30 अगस्त तक यहाँ पर है, फिर 16 जुलाई के बाद आपके भाग्येश भी अष्टम स्थान पे चले जाएंगे, 2 ग्रह ना, तो इस पोजीशन में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने नहीं देंगे बृहस्पति। लेकिन आप अपनी तरफ से देखिए, गुरु कृपा रहेगी, लेकिन कृपा का मतलब क्या होता है, कर और पा को ही कृपा बोलते हैं। तो प्रारब्ध कुछ साथ देगा आपका, क्योंकि प्रारब्ध का घर 5वां होता है, 5th हाउस से हम प्रारब्ध देखते हैं। प्रारब्ध का मतलब है कि आपके पुराने जन्म का भाग्य कैसे साथ देगा आपका जब आप कर्म कर रहे हैं। तो उसके लिए 28 जुलाई से 13 सितंबर तक, उसके पहले भी 22 देखिए 7 जून से 28 जुलाई तक आपके भाग्य स्थान पर हैं प्रारब्ध आपके, यानी आपका भाग्य आपके साथ देंगे, और 28 जुलाई के बाद से लेके 13 सितंबर तक कर्म क्षेत्र में रहेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं लें, ऐसी सजेशन मेरी रहेगी 30 अगस्त तक। तो इसके आगे देखते हैं कि आखिर वो पोजीशन कब आएगी जब आप कोई बड़े काम या बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले, जो आप बड़े काम कर सकें। अगर बिजनेस है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाना चाहते हैं या बड़ी डील्स आप क्रैक करना चाहते हैं, या जॉब में भी हैं तो आपके पूरे कंप्लीट टारगेट्स हो, रेपुटेशन आपकी बनी रहे, रिस्पेक्ट आपकी बनी रहे और आप अपने बॉसेस को प्लीज कर पाएं, तो उसके लिए क्या समय है। तो उसके लिए देखिए, मैंने मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध तीनों की पोजीशन देखी है। इन तीनों की पोजीशन से देखिए, यहाँ पे पूरे 28 जुलाई के बाद से 13 सितंबर तक मंगल दशम स्थान पे है, तो मंगल की पोजीशन अच्छी आ रही है 28 जुलाई के बाद से लेके 13 सितंबर तक, और 13 सितंबर के बाद भी मंगल की पोजीशन अच्छी है, वो देखते हैं। 30 अगस्त से बुध जो है वो 30 अगस्त की बात कर रहा हूं कि आप कब करें, 30 अगस्त तक तो फेवरेबल नहीं है। तो 30 अगस्त से 15 सितंबर
बुध आपके भाग स्थान पे चले जाएंगे, कर्म स्थान, दोनों दशम से दशम। तो यहाँ पे बुध आपके भाग स्थान पे चले जाएंगे। 15 सितंबर से 3 अक्टूबर बुध आपके 10th हाउस में रहेंगे, भद्र योग बनाएंगे, अपनी ही राशि में केंद्र में बैठे रहेंगे। तो ये 15 सितंबर से 3 अक्टूबर बहुत फेवरेबल डेट हो जाता है। वहीं बुध फिर तुला में चले जाएंगे, यानी आपके लाभ स्थान पे चले जाएंगे 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर। उसी तरह से ज़्यादा डेट्स मैं तो आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर कंफ्यूज होंगे तो मैं रिपीट कर दूंगा, उसको समराइज कर दूंगा। मंगल 13 सितंबर से 27 अक्टूबर। अब देखिए 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल आपके लाभ स्थान पे रहेंगे, और सूर्य की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन, बुध की पोजीशन, सबको देखते हुए यही डेट आता है, और मंगल की पोजीशन कि 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक ये दी बेस्ट टाइम है गिवन सिचुएशन में। गिवन सिचुएशन मतलब जो सिचुएशन पहले से है, शनि की, बृहस्पति की, राहु केतु की, क्योंकि ये तो फिक्स रहेंगे पूरे साल, अगले साल तक की खास करके बात करूं मैं, मई तक की, बृहस्पति को देखते हुए आपके लग्नेश को मई तक। बल्कि तो इनकी पोजीशन फिक्स्ड है। अब हमारे पास बचे 4 ग्रह, चंद्रमा को हम हटा देते हैं डेली फोरकास्ट के लिए, तो 4 ग्रह बचे। तो मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध, इन चारों की पोजीशन जिससे मंथली वीडियोस बनाई जाती है, इन चारों की पोजीशन देखने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक मंगल भी, सूर्य भी, शुक्र भी ना, आपके 9वें और 10वें घर में, 9th 10th एंड 11th हाउसेस, ये तीनों अच्छे घर हैं, भागस्थान है, कर्म स्थान है, लाभ स्थान है, इसी बीच में रहेंगे। 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर तक आपके चार अच्छे ग्रह, 2 केंद्र के स्वामी बुध, सूर्य, मंगल यहाँ रहेंगे 11th हाउस में। तो ये चारों ग्रहों की पोजीशन अच्छी रहेगी, तो बड़े काम का डिसीजन आप 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में, ये एक बड़ा लंबा फेज आ जाता है 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक, जब आप अपने बड़े काम कर सकते हैं, और इस टाइम पे आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा, और आपके जॉब में आपकी रेपुटेशन, आपको अवार्ड वगैरह, अगर कोई जॉबलेस है तो उनको जॉब लगने की पूरी संभावना है इस टाइम पे। यानी आप अपने लाइफ के जो भी इम्पोर्टेंट काम हैं, खास करके इस टाइम पे आप प्लानिंग करके रखें कि आपको फेवरेबल रिजल्ट्स इस टाइम पे मिलेंगे 13 सितंबर से लेके 27 अक्टूबर तक। सो उसी पॉइंट को एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि बेस्ट पीरियड जो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर, जिसमें मैंने सजेस्ट किया है कि जो भी अपने बड़े काम है बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, तो अपने इंपॉर्टेंट बड़े डील्स जो हैं ट्राई कीजिए कि इस पीरियड में आप लाइन अप कर सकें। अगर इस पीरियड में करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के, सफलता मिलने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बुध की सिचुएशन ये होगी कि यहाँ पे भद्र योग बनेगा, 10वें स्थान पे बुध रहेंगे, और फिर 11वें स्थान पे जाएंगे। फिर मंगल यहाँ पे 11वें घर पे रहेंगे, सूर्य 10वें और 11वें घर पे रहेंगे। सूर्य 10वें घर में दिग्बली भी होंगे, त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में जाएंगे, और शुक्र भी 9वें और 10वें हाउसेस में। यानी यहाँ देखिए 9, 10th एंड 11th हाउसेस में आपके 4 के 4 ग्रह जो है, फास्ट मूविंग ग्रह हैं, जो आगे बढ़ते हैं जल्दी, उन चारों ग्रहों में से चारों ग्रह यहाँ पे रहेंगे। चंद्रमा की हम बात नहीं कर रहे हैं, 5 ग्रह, बाकी बचे स्लो मूविंग प्लैनेट्स जो पूरे साल तक, लगभग अगले साल मई तक आपके लग्नेश सप्तम स्थान पे ही रहेंगे, जो कि अच्छी पोजीशन है। तो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर इज दी डेट फॉर 45 दिनों का टाइम है। टाइम बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, 45 दिनों का है, कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत छोटा सा टाइम है, जब बहुत पार, लेकिन ये पावरफुल टाइम है। 45 दिनों का एक पावरफुल टाइम आपको मिलना, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। शनि की दृष्टि देखिए कर्म स्थान पे है, चौथे भाव में शनि है, तो कर्म स्थान पे शनि की दृष्टि अपने आप में एक फिक्स पॉलिसी बनाती है। इनकी सिद्धांत एक ही है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड। सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ आप काम अपनी लगातार करते रहें, तभी शनि खुश होते हैं। तो शनि 10th हाउस पे दृष्टि यहाँ पे आपको डिसिप्लिन और हार्डवर्क के साथ सक्सेस देंगे। राहु की पोजीशन पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में राहु की पोजीशन बहुत अच्छी है, पराक्रम भाव में आपका साथ देंगे। यहाँ पे राहु आपके पराक्रम में सक्सेस, सफलता देंगे, लेकिन वहीं पे डॉक्यूमेंट साइन करने में आपको केयरफुल रहना है। कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उससे रिलेटेड
आपको कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आपको उसको साइन करने के पहले 2 बार, क्योंकि राहु मायावी भी है, तो वहाँ पे आपको केयरफुल होना ज़रूरी हो जाता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। शुक्र की पोजीशन देखें, यहाँ पे आपके शुक्र जो है विपरीत राजयोग बना रहे हैं 29 जून से 26 जुलाई तक। विपरीत परिस्थितियों में सफलता मिलना, ऐसा नहीं है कि राजयोग बन गया तो आपको तुरंत हाथ के हाथ मिल गया एटीएम की तरह, वैसा नहीं है। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यानी परेशानियों के साथ आपको एक अच्छी पोजीशन वहां पर बना रहे हैं शुक्र यहाँ पे। और केतु के देखें, अब देखिए केतु पिता स्थान पर भी है, ये पिता स्थान भी है, तो अपने पिता के लिए खास करके उनके हेल्थ के लिए अगर ज़्यादा बढ़ती उम्र है उनकी, तो आपको उनका ध्यान इस वक्त यानी 1.5 साल के लिए 18 मई 2025 से लेके 5 दिसंबर, ये 1.5 साल 18 महीने का फेज है, जब आपको खास करके केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिता के लिए कोई पीड़ादायी सिचुएशन बन सकती है। खास करके इस महीने में 17 जुलाई से 22 जुलाई तक आप ध्यान रखिए, मंगल यहाँ कैटेलिटिक यानी उसको इफेक्ट देगा, यानी उस केतु के इम्पैक्ट में और बढ़ावा देगा। केतु पीड़ा यहाँ दे सकते हैं, देंगे, तो केतु के पीड़ा में यहाँ पे एड ऑन कर जाएंगे मंगल की पोजीशन, क्योंकि एक कैटेलिटिक प्लैनेट है, एक्शन का प्लैनेट है, फोर्स का प्लैनेट है, तो केतु की पावर को यहाँ बढ़ा देंगे। तो 17 से 22 जुलाई खास करके, अगर जुलाई की बात करें, और वैसे ओवरऑल बात करें तो 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर 18 महीने के लिए यहाँ पे केतु हैं। तो पिता के हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह लेकर के रखें, और खास करके डॉक्टर्स कंसल्टेशंस को अवॉइड ना करें यहाँ पे। अब शादी के लिए जो लोग, देखिए शादी के लिए वैसे 12 जून से 9 जुलाई बृहस्पति अस्त हैं। जब भी बृहस्पति अस्त रहते हैं यानी सूर्य के करीब रहते हैं डिग्री वाइज, तो उस समय शादी ब्याह जैसी चीज, क्योंकि शुभता शुभत्व जो है बृहस्पति देते हैं, बृहस्पति का आशीर्वाद शादी ब्याह में बहुत, कोई किसी भी काम में जो ऑस्पिशियस काम है, बड़ा काम है जीवन में, उसमें बृहस्पति का ब्लेसिंग्स की बहुत बड़ी रोल होता है। अगर उस समय जब 12 जून से 9 जुलाई तक बृहस्पति अस्त में शादी के डेट नहीं पड़ते हैं, लेकिन सप्तम स्थान पे बृहस्पति, अगर आप मैरिज प्लान कर रहे हैं, तो अगले 1 साल में यानी अगले साल मई लास्ट तक बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पे हीलिंग का काम करते हैं। हीलिंग का काम यानी रिलेशनशिप को बेटर करते हैं, यानी आपस में ट्यूनिंग अच्छी बनाते हैं बृहस्पति यहाँ पे आपके मैरिज में। और बिजनेस पार्टनर भी होंगे तो यहाँ पे बृहस्पति बिजनेस पार्टनरशिप में भी सफलता प्रदान करते हैं, यानी आपको सपोर्ट देंगे बिजनेस पार्टनर की तरफ से, काफी लाभ मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स के लिए देखिए ये अच्छा साल है, लग्नेश आपके लग्न को देख रहे हैं डायरेक्टली, तो पूरा 1 साल का समय अच्छा है। और अगर बहुत अच्छा टाइम देखें जॉब वगैरह के लिए, तो वो खास करके 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक खास करके बहुत अच्छा समय यहाँ पे ये रहेगा। हालांकि अभी भी स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल टाइम है, क्योंकि मंगल 7 जून से ही 28 जुलाई तक भागस्थान पे हैं, फिर 28 जुलाई से 13 सितंबर तक भी इनकी पोजीशन अच्छी रहेगी, कर्म स्थान पे रहेगी 28 जुलाई से 13 सितंबर तक। तो स्टूडेंट्स के लिए फेवरेबल है अभी से ही, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेबल टाइम जो है वो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर। जिनको जॉब नहीं लगा है उनके लिए भी 13 सितंबर से 27 अक्टूबर एक बहुत पॉजिटिव टाइम है, जब आपको जॉब मिलने के पूरे सिचुएशन टाइम चांसेस बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए देखिए, यहाँ कोई रैश डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। रैश मतलब अचानक से सडन डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। मंगल की राशि वहाँ पड़ी हुई है, और ये ध्यान रखना है कि पंचमेश और व्यय स्थान के स्वामी यानी 12वां स्थान, जिसको दुर्भाग्य स्थान, खर्चे का भाव भी बोला जाता है, इन दोनों के स्वामी मंगल हैं। तो चूंकि पंचम स्थान के स्वामी और 12वें के स्वामी मंगल हैं, तो यहाँ पे जनरली मैं धनु वालों को बहुत ज़्यादा एडवाइज नहीं करूँ उनको स्टॉक मार्केट से। कभी ऐसा बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल भी जाता है तो बाद में वो फिर लॉस कर देंगे, क्योंकि व्यय स्थान के भी स्वामी मंगल हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शेयर मार्केट से रखना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। लव अफेयर में जो लोग हैं, देखिए यहाँ शुक्र अभी छठे भाव में है, लेकिन 26 जुलाई के बाद से लेकर के 7वें घर में चले जाएंगे, तो शुक्र की पोजीशन 7वें घर में। हालांकि बृहस्पति के साथ, आपके लग्नेश बृहस्पति के साथ शुक्र का विचार नहीं मिलता है। शुक्र और गुरु एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि 7वें स्थान पे जब शुक्र की पोजीशन होगी
तो वो पोजीशन बेटर होगी। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये रोमांटिक टाइम होगा जब शुक्र 7वें स्थान पे जाएंगे 26 जुलाई के बाद से लेकर के। देखिए शुक्र की जो पोजीशन है 26 जुलाई से लेकर के आपके 21 अगस्त तक मिथुन राशि में है। 26 जुलाई से 21 अगस्त तक की पोजीशन मैरिड लाइफ के लिए भी ये एक रोमांटिक टाइम साबित होगा। हेल्थ के लिए देखिए, खास करके हेल्थ के लिए थ्रोट एंड हार्ट, थ्रोट यानी गला, है ना, क्योंकि वृषभ राशि आपके छठे भाव में शुक्र वहीं पर है, तो गले से संबंधित प्रॉब्लम से आप बचें। और 26 जुलाई तक खास करके, क्योंकि शुक्र यहाँ पे 26 जुलाई तक है, आपके विपरीत राजयोग जरूर बना रहे हैं, लेकिन बीमारी के पोजीशन के हिसाब से अभी छठे भाव में बैठे हैं। इस बात को भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो फायदा ही फायदा देंगे और छठे भाव का कोई काम नहीं करेंगे, यहाँ छठे भाव का भी काम करेंगे, छठे घर का भी काम करेंगे। इसलिए यहाँ पे थ्रोट की राशि है, शुक्र की राशि है, थ्रोट की राशि यानी गले की राशि, तो गले संबंधित। और 16 जुलाई के बाद से लेकर के 17 अगस्त तक सूर्य यहाँ पे रहेंगे आपके अष्टम स्थान पे, तो हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट पेशेंट्स ऑलरेडी हैं उनको इस टाइम पे काफी संभल करके रहना चाहिए। तो ये था वीडियो धनु लग्न का जुलाई 2025 का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।